बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए, जो कि आजकल की पीढ़ियों में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बेसन का पेस्ट लगाते हैं और एक के बाद एक पत्ता रखना है इसमें। और ये लाए हैं जंगल से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज से हमारे यहाँ पे सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और साथ में आज है हरेला पर्व, जिसको हमारे यहाँ पे ना मोल संक्रांति के रूप में मनाते हैं। हमारे घर वाले सभी जा चुके हैं अभी तरसाली वाले घर के लिए, क्योंकि वहाँ पर ना आज थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो चलो अब मैं भी तैयारी करता हूँ तरसाली वाले घर में जाने की। आज भी बाहर बढ़िया वाली चटक धूप खिली हुई है और सामने हल्के हल्के बादल भी आने लग गए हैं। और यहाँ पर धारे पे देखो भैया, आज भी छोटे छोटे बच्चे नहाने के लिए आ रखे हैं। ये तो पानी के अंदर चला गया, कुछ वो वहाँ पर हैं। अब आज मोल संक्रांति पे हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एक महल का पेड़ होता है, अंगार का पेड़ होता है, उसकी टहनियों को आज ना हम अपने हर खेत में लगाते हैं। और ये शायद एक संदेश भी हो सकता है हरेला पर्व के लिए कि हमारा जो पर्यावरण है, जो ये पृथ्वी है, इसको हमें हरा भरा रखना चाहिए। कहीं ना कहीं जो पुराने पर्व त्यौहार है ना, तो वो हमारी अच्छाई के लिए बने हैं, उनमें कुछ ना कुछ संदेश छुपा रहता है। बाकी यहाँ पर देखो भाई, बहुत सारा पानी आ रहा है। ये पानी कल रात की बारिश की वजह से आ रखा है, ये देखो। चलो मैं अब आपको मोल का पेड़ दिखाता हूँ। ये यहाँ पर है और इस पे देखो भाई, छोटे छोटे मोल के फल भी लगे हुए हैं आजकल। और देखो किसी ने इसकी टहनी निकाली होगी, छोटी छोटी टहनी। तो इसकी छोटी छोटी टहनियों को निकालते हैं, उसको लगाते हैं। अब यहाँ आसपास मैं अंगियार का पेड़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अंगियार का पेड़ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। और साथ में ना ये है कोणजू, इसको हमारे यहाँ पे पाती के रूप में बहुत मानते हैं। तो ये तीन चीज़ें लगाते हैं। ये वाली छिपकली भी आजकल नहीं दिखती थी, क्योंकि डेली बारिश हो रही है, तो ये भी छिपी रहती हैं। और आज बढ़िया वाली धूप खिली है। चलो भाई, घर जाने से पहले थोड़ा काली हिसूल खा लेते हैं। अब बेरी की जो ये वाली कटीली झाड़ी है ना, तो इसमें मैं पिछले 20 दिनों से देख रहा हूँ बहुत सारी बेरियां लग रही हैं। तो ये यहाँ पर है तरसाली का पहला घर। ये लोग भी ना ऊपर गांव में रहते हैं, लेकिन दिन में काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चलो देखते हैं। छिपकली, ओ भाई साहब, कालू देखो छिपकली के पीछे कैसे भागा। कालू, लो भाई साहब। अभी तो यहाँ घर में कोई नहीं है, शायद कुछ काम से इधर उधर गए होंगे। और यहाँ पर देखो, ये है आरू का पेड़। आरू भी हल्के फुल्के पकने लग गए हैं। है कालू। अब सामने की तरफ जो बड़ा पेड़ है बांज का, तो वहाँ पर हमारा इष्ट देव का मंदिर है। तो वहाँ पर भी आज पूजा हुई होगी सुबह। अब देखो, जब तक मैं घर में आया तब तक घर में पूजा हो गई थी। प्रसाद लेता हूँ थोड़ा। अब मोल संक्रांति का त्यौहार है, तो घर में देखो भाई पकौड़ियाँ बनी है। तो चलो पकौड़ियों का आनंद लेते हैं। बाघ हो ना ले। यहाँ पर देखो अंकल जी हैं, अनुज के पापा, अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। और ये वाला आज नया कह ले थे, तो इस वाले को ना कल नया लेकर आए हैं। ये दो तो पहले से थे। ले, ले। नीचे देखो, जो ये पक्षी है जिसकी चोंच नारंगी रंग की है ना, तो इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। और जैसे ये उड़ेगा ना, तो उसके जो पीछे वाले पंख हैं वो एकदम चौड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी ये उड़ भी नहीं रहा है, उड़ गया, वो चला गया नीचे। अब आज हमारे घर में पकौड़ी बनी हुई थी, तो मैंने दिन के टाइम पे ना पकौड़ी खाई और उसके बाद लंच ही नहीं किया। तो अब ना हल्की हल्की भूख लगने लग गई है। और यहाँ पर देखो, छोटे वाले दादाजी अभी ऊन की कताई का काम कर रहे हैं। अभी अंकल जी जो भेड़ चरा रहे थे, उनकी ऊन काट कर उससे धागा बनता है, कुछ इस तरह से कताई करके। और इससे ना फिर बाद में ऊन के कपड़े बनते हैं। एक टाइम लग जाते माँ। और ऊन का एक कपड़ा बनाने में लगभग 1 महीना लग जाता है। और एकदम बारीकी वाला काम होता है,
ऐसे ऐसे करके ना धागा बनाना होता है। देखिए जी, ऊन के इस कताई बुनाई के काम में बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए, जो कि आजकल की पीढ़ियों में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब देखो, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब पुराने जो लोग होते थे ना, वो जैसे पहले अपना जो भी काम करना होता था वो करते थे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम रहता था उस पर ये कताई बुनाई का काम करते थे। अब दादाजी भी पहले बहुत बनाया करते थे, लेकिन अब ना थोड़ा आंखें कमज़ोर हो गई हैं, तो अब कम ही बनाते हैं। बाकी आज हम लोग सोच रहे हैं क्रिकेट खेलने जाएंगे, तो बॉल नहीं है ना, बॉल नहीं है, बैट भी टूट गया, ये सब लापरवाही है तुम लोगों की। मेरी कहाँ से हुई, नेट निकल रहा, मैं लगाने जा रहा अकेला, वहाँ 2 बजे लगा रहा हूँ, अब फिर मेरे को बोलो। ये देखो, हमारे बैट के कुछ ऐसे हाल हैं। इसका अंदर ही फंस गया, इसका हत्था टूट गया। अंदर ही फंस रखा है थोड़ा बहुत। वैसे फेविकॉल से चिपक सकता है भाई। तो हत्ता कहाँ है अब? हत्था कहाँ गया? फेंक दिया मैंने। अब जिस दिन मैं मार्केट जाऊंगा एक बैट फिर से लेकर आऊंगा। पहले तो मैं खुद ही बनाता था घर में। तो बनाएंगे भी तो टूट जाएगा ना घर वाला। घर वाला टूट नहीं, घर वाला मजबूत रहता है। तो अब नया बैट लाना पड़ेगा फिर से। फूल पसीना मिट्टी मिट्टी, हम तो सब कुछ झेलेंगे, बस 5 मिनट और। अरे वो खेलो इंडिया का वो है ना ऐड, हाँ गाना है उसका। अब आजकल चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली बढ़ने लग गई है और बहुत सारे झरने भी आ गए हैं। ऐसे में अगर ड्रोन होता ना तो पहाड़ों के नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत लगते। तो भाई साहब कब आ रहे हैं आपका ड्रोन? ड्रोन का बजट नहीं है यार अभी। अरे गए तब ये झरने गए, फिर उसके बाद दूसरा। हाँ, अगर हमारे पास ड्रोन होता ना तो सामने जो झरना है वहाँ तक भी हम ड्रोन भेज सकते थे, उसको बहुत पास से दिखा सकते थे। वहाँ है, ऊपर की साइड है, वहाँ भी भेज सकते थे। छोड़े पे लगाना था फिर वो। हाँ, छोड़े पे लगाना था, ऊपर से पानी गिर रहा है उसके ऊपर। अब पिछले साल ठीक इसी टाइम पे यहाँ पर मेरा एक दोस्त आया था, तो उस टाइम पे हमने यहाँ के ड्रोन शॉट लिए थे। तो चलो आप ड्रोन शॉट देखिए तब तक। अब शाम के टाइम पे डॉगी डॉन भी यहाँ पर छत में आ जाता है खेलने के लिए हमारे साथ, और ये है फीमेल। आजा आजा। बिल्कुल वो है, सुस्त डॉग है ये। वो है रे, लुस्ती फैला रहा है यहाँ पे, हैं? लुस्ती फैला रहा है। अब आज शाम को हमारे यहाँ पे भैरवनाथ पूजा भी है, तो यहाँ पर ना प्रसाद बनाए। सबके यहाँ से न्यूज आया, मतलब थोड़ा बहुत गुड़, आटा, चावल, तेल, और हमारे यहाँ पे बना। तो ये यहाँ पर है यखड़िया रोटी, मतलब ये एक ही तरफ से सेकी जाती है, तो इसमें कुछ और अनाज रखे जाते हैं फिर बाद में। साथ में यहाँ पर ये है चूरमा और ये है रोट, और इस पे हलवा बन रखा है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बन रखी हैं तो ये पूजा में यूज होंगी। अभी हम लोग अभी सारे पूजा का सामान लेकर जा रहे हैं, ताऊ जी वहाँ पर पूजा करेंगे। और हम लोग जा रहे हैं अभी ठीक सामने पे, जहाँ पे वो बड़ा सा बांज का पेड़ है, तो वहाँ पर हमारा भैरवनाथ का मल्ला है। तो यहाँ पर है हमारे भैरवनाथ जी का मंदिर। जब भी पूजा करनी होती है तो हम लोग यहीं पर आते हैं। अब यहाँ पर हमारा गोगा का मंदिर है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रसाद रख देते हैं। तो अभी हम पे पिठाई भी लग चुकी हैं, ये देखो सब पे लग चुकी है पिठाई, और मेरे पे भी लग गई है। अभी पूजा हो गई है। अब यहाँ पर पूरे सावन के महीने हर दिन शाम को दिया लगेगा, और बाकी ये पूजा हमारे 7 परिवारों की है। अब 7 परिवार ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक हैं। कुछ लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, उन्होंने ऊपर गांव में घर बना रखा है। अब ऐसा है, पूजा के लिए सामग्री सबके यहाँ से आती है। चलो जी, भैरवनाथ की कृपा सभी पर बने रहे। अब प्रसाद की हमारे पास अभी 2 थालियाँ हैं, तो ये प्रसाद अब सबको बांटते हैं। 2 जने बांटेंगे, एक ऊपर जाएगा। ऊपर तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं नीचे जाऊँगा। ले पकड़े, रुक जाओ। प्रसाद में ली, ठीक है, ये ले, सबको देना प्रसाद, ठीक है। डॉग डैन प्रसाद खाएगा, ये ले।
अभी पूजा करके हम लोग घर में आ गए हैं और आज हमारे घर में बन रही है पापड़ की सब्जी, मतलब जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, तो उसकी सब्जी। और ये लाए हैं जंगल से। एक तो हमारे घर में होते हैं, लेकिन कुछ पत्ते जंगल में भी होते हैं, तो उनको पापा जी लेकर आए हैं। अब जो पत्ते जंगल में होते हैं ये थोड़ा सा छोटे होते हैं, जो घर में होते हैं वो काफ़ी बड़े रहते हैं। तो इसको ऐसे कुछ बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर बेसन का पेस्ट लगाते हैं और एक के बाद एक पत्ता रखना है इसमें, और ऐसे ऐसे करके इसमें 4-5 पत्ते रखने हैं और फिर इसको ऐसे कुछ फोल्ड करते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसे करके इनको फोल्ड करते हैं और जब ये सारे फोल्ड हो जाएंगे ना, तो उसके बाद इसको कढ़ाई में रखते हैं और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। हल्की आंच पे इसको 1-1.5 घंटा पकाना है। खाना तो ये वन ये तरह ये कलर वन हरे जंगल में जो कलर भी क्या जो हाँ ये मासु सुबह वन से लगे जो तो कुंगो में बहुत कर लगे हाँ। सो कुंगो दे वन। अब जंगल में अरबी के कई प्रकार के पत्ते होते हैं, उनमें से कुछ खाने लायक होते हैं, कुछ विषैले होते हैं। तो सही पत्तों की पहचान होना ना बहुत ज़रूरी है। अब जो विषैले पत्ते होते हैं ना, तो उनको खाकर कभी कभी ना गले में अजीब सा होता है और किसी किसी की तो जान भी चली जाती है। तो इस चीज़ की ना अच्छे से जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अब कढ़ाई में अभी सरसों का तेल डाल दिया है। अब बारी है जो ये हमने सब्जी अभी बनाई है, तो इसको चूल्हे में डालने की। तो चलो भाई, तेल गरम हो गया है, अब इनको डाल देते हैं। अब जो ये गरम तेल है ये पहले ही अलग निकाला था कुछ। अब पहले इसको ना इन तिमलों के पत्तों से ढकना है। ये देखो भाई, पूरा अच्छे ढंग से कवर करना है और अब एक बड़ा सा ढक्कन ऊपर से, और आराम से इसको 1 घंटे तक छोड़ देना है ऐसे ही आंच पे, और फिर बन जाएगी हमारी टेस्टी टेस्टी सब्जी। अब ना इसको बनाने के भी कई तरीके होते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरीके से भी बनाते हैं, एक और तरीका होता है जिसमें उनको बारीक पहले काटते हैं, उस तरीके से भी बनाते हैं। लेकिन दोनों तरीके से ना बड़ी टेस्टी बनती है। अभी रात के 11 बज रहे हैं, मैं फ़िलहाल वीडियो एडिट कर रहा हूँ और बाहर बहुत ज़ोरदार बारिश लग रही है, तो ध्यान बार बार बारिश पे जा रहा है और किसी किसी टाइम ना आसमान में अजीब अजीब सी आवाज़ें हो रही हैं, बादल गरज रहे हैं। तो चलो भाई, बरसात का टाइम है, बारिश तो होगी ये। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।